शुक्रवार को कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा आदित्यपुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। दिन भर चले निरीक्षण के बाद देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीआईजी ने बताया कि पिछले साल हत्या, गृह भेदन और चोरी जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लूट, डकैती और ड्रग्स के मामलों में पुलिस को अपेक्षाकृत अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि सारे लंबित कांडों का निस्तारण करते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब किया गया है। 2018 बैच के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ को और बेहतर करने की जरूरत है। वहीं थानों में बिखरे कबाड़ के निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्षों से फरार चल रहे अपराधियों की सूची बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गुंडा पंजी को एक्टिव करते हुए उनमें वैसे लोगों का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया है जो हाल के दिनों में ज्यादा आपराधिक घटनाओं में एक्टिव रहे हैं। ब्राउन शुगर के मामले में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर एक टीम गठित की गई है जो अपना काम करेगी और सीधे उन्हें रिपोर्ट करेगी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में लगातार हो रहे नक्सली हमला और आईईडी ब्लास्ट के मामले में डीआईजी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अब जंग आखिरी दौर में चल रहा है। उनके सारे सोर्सेज समाप्त किए जा चुके हैं। उन्हें ग्रामीणों का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। जल्द ही क्षेत्र से नक्सलियों को उखाड़ फेंका जाएगा। पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उसी बौखलाहट में उनके द्वारा ऐसे हमले किए जा रहे हैं। इससे पूर्व थाना पहुंचने पर डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी आनंद प्रकाश, एसडीपीओ हरविंदर सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए आदित्यपुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट। सप्लाई कराते थे वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, इनके बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स बन जाते थे लोग, इनको सहायता करते थे गांव वाले, डरा धमका कराते थे। वो भी गांव वाले अब डर नहीं रहे हैं, न इनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, न इनके लिए कोई काम कर पा रहे हैं। तो इनमें बौखलाहट है, और बौखलाहट है जिसके चलते इनकी एक ही अब बच गई है वो आईडीज, जो जहाँ तहाँ आईडीज लगाए हैं। आपको मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में 2 इनोसेंट ग्रामीणों की मृत्यु हो चुकी है। एक इनोसेंट ग्रामीण घायल हो चुका है और कुछ पशु भी कल भी कोई घटना घटी है। कल भी घटना घटी है, उसमें घायल हुए। तो उनका वही आखिरी लड़ाई चल रही है और इनकी बौखलाहट दिखा रही है कि ये जो है दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हम लोग इनके अंदर जितने एकदम डेंस फॉरेस्ट में हम लोग घुस गए हैं। जहाँ रहते थे इनका कोर एरिया है, उसके 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस में हम लोग पहुँच गए हैं। सर, जो व्यक्ति अपराध में सम्मिलित है उतने दिनों से, उसकी एक सूची भी तैयार की गई है क्या सर? कैसा अपराध? जैसा क्राइम से लेकर रिलेटेड जो। हाँ, बिल्कुल। तो अभी तो हमने कहा ना कि उसमें जितनी भी अपराध कर्मी हैं उसको हम लोगों ने पहला ये कहा है कि जो भी ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में जिसके विरुद्ध में आरोप पत्र समर्पित किया गया है और जो एक्टिव है, सभी को सर्विलांस में रखना है और सबका लिस्ट बना हुआ है। प्लस जो हमारे जो भी फिरारी है उसको मैंने निर्देशित किया है कि उनको हर एक ऑफिसर्स को बांट दिया जाए और उनको ये दिया जाए एक टारगेटेड कि भाई 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन में आप इसका सुनिश्चित करेंगे। हाँ, कि आपको 15 दिन दिया जाता है, इतने दिन में आपको सुनिश्चित कराइए। तो इस तरह से हम लोग ने बांटने का कहा है कि वो बांट के उसका कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक। साथ में क्या दिक्कत है, यहाँ पे रहने से लिए कोई दिक्कत है या पानी का कोई दिक्कत है, बिजली की कोई दिक्कत है, कोई और समस्या है, इसके बारे में मैंने पदाधिकारियों से बात किया है और मैंने कुछ त्रुटियां भी पाई है। कुछ पंजियों में त्रुटियां थी, कुछ अभिलेखों में त्रुटियां थी, संचिकाएं कुछ सही ढंग से नहीं मेंटेन किए गए हैं। इनको हमने दिया है थाना प्रभारी को कि अगले 15 दिन में इसका निराकरण करेंगे और हमें सूचित करेंगे। मैंने एसडीपीओ से भी कहा है, वो भी यहाँ पे हैं, उनसे भी कहा है कि वो भी समय समय पर थाने में आके ऐसा निरीक्षण किया करें। सर, आज के रूटीन चेकअप को सर आप कितना मार्क्स देंगे सर? हम लोग क्योंकि ये रूटीन है, रूटीन चेकअप में जैसे मैंने बताया ना कि वार्षिक जो निरीक्षण होता है मेरे द्वारा भी किया जाता है, पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी किया जाता है, सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके पदाधिकारी जो है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी हैं 2018 बैच के हैं सब इंस्पेक्टर्स, बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नए हैं। तो जिसे मान लेते हैं कुछ परिवाद है जिनको उनको दिया गया ससमय उनके द्वारा नहीं किया गया है। परिवाद उनको दिया गया कि ससमय आपको उसका निवारण करना है, वो नहीं कर पाया,
बहुत चीज़ें उनको जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनको अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि वो और अच्छा काम करें। और जो अच्छा काम नहीं किए हैं उसको मैंने निर्देश दिया है कि उनको 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अपना जो भी काम दिया गया है उसको करें, अन्यथा हम लोग परिश करेंगे। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि थाने में जो भी मतलब सामान पड़े हुए हैं वर्षों से, उनकी नीलामी करके उन्हें नहीं, मैंने उसका भी निरीक्षण किया है। यहाँ पे जैसे अब देखेंगे मालखाना का प्रदर्श, तो उसमें कुछ केस से संबंधित प्रदर्श है, कुछ लावारिस प्रदर्श हैं, कुछ कुर्की से संबंधित प्रदर्श हैं। तो मैंने थाना प्रभारी के साथ साथ SDPOs को भी बतला दिया है। इसके लिए एक टीम हम लोग बना रहे हैं और टीम बना के हम लोग यथासंभव सबसे पहले जो लावारिस प्रदर्श है उसको हम लोग डिस्पोजअप कर देंगे, जो कुर्की के सामान है उसको डिस्पोजअप कर देंगे। उसके बाद केसेस में जो केसेस के हैं उसमें कोर्ट भेज के हम लोग देखेंगे उसमें कोर्ट में उसका क्या स्थिति है और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको भी डिस्पोजअप करने का निर्देशित किया है। सर, लगातार फिर नक्सली हमला हो रहे हैं, ID ब्लास्ट हो रही हैं। नहीं, नक्सली हमला जो है ना, इनको मैं तो पूर्व में भी कह चुका हूँ, इनकी अंतिम लड़ाई है। हम लोग इनके मांद में घुस चुके हैं और जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते ये जो है बहुत बौखलाहट है इनमें। एक वार्षिक निरीक्षण था थाने या जो प्रतिष्ठान है उसके हम वार्षिक निरीक्षण करते हैं। मेरे अलावा SDPO भी करते हैं, SP भी करते हैं। आज मैंने यहाँ पे जो इनकी पंजी है, अभिलेख है, उनका निरीक्षण किया है। उसमें विशेषकर मैंने जो अपराध से संबंधी जो पंजी है उसका अवलोकन किया। उसमें एक चीज़ हुआ कि पिछले वर्षों के कंपेयर में इस साल 2022 में कुछ हत्या के कांडों में बढ़ोतरी हुई है, लूट और डकैती के कांडों में बढ़ोतरी नहीं पाई गई है, गृहवेदन के कांडों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, चोरी के कांडों में बढ़ोतरी हुई है। मैंने सभी थाना प्रभारी के अलावा सभी अधिकारी यहाँ पे थे, सभी को मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है कि इसमें अपराध नियंत्रण किया जाए। और मैंने अगले 1 महीने का इनको टारगेट दिया है कि अगले 1 महीने में जो भी इस तरह से फिरारी हैं, अपराधी हैं, जो भाग रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आपको हम बता दें कि जो मादक पदार्थों से संबंधित यहाँ का जो मामला है, बहुत बार ऐसा मामला प्रकाश में आता है जो अफीम की या ब्राउन शुगर की मामला जो आता है, उसमें पिछले कुछ महीनों में, जैसे आपको मालूम है कि कमिश्नर साहब मेरे द्वारा यहाँ पे एक कार्यशाला किया गया था, तो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे 13 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तथा जो ब्राउन शुगर है उसकी बरामदगी की गई है। मैंने इसके लिए एक टीम बना दिया है कि आने वाले दिन में भी इस तरह से कुछ ब्राउन शुगर के जितने भी पेडलर्स हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तथा हमने ये भी कहा है कि उनको जो पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे एक्टिव हैं या कुछ चार्जशीट हो चुके हैं, तो उनको निगरानी में रखना है। मैंने डकैती पंजी का भी निरीक्षण किया, लूट पंजी का भी निरीक्षण किया, और मैंने ये पाया कि लूट और डकैती में यहाँ कुछ अच्छा है। मतलब यहाँ पे डकैती भी पिछले 1 साल से नहीं हुई है, लूट भी पिछले 1 साल से नहीं हुई है। लेकिन उद्भेदन करना है हमको। जो चोरी के मामले हैं जिसमें कम उद्भेदन हुआ है, चूँकि उसमें उद्भेदन नहीं होगी तो चोरी के मामला बढ़ेंगे। ये मैंने सभी पदाधिकारियों को बताया है। इसके अलावा मैंने सभी अधिकारियों से भी बात किया है कि उनके साथ में क्या दिक्कत है, यहाँ पे रहने से लिए कोई दिक्कत है या पानी का कोई दिक्कत है।